Hello students, have a nice day. Yesterday I have explained some special passive voice that does not have a preposition by after verb. Today I will like to explain interrogative sentence. इंट्रोगेटिव की मैंने शुरुआत कर दी थी, साधारण इंट्रोगेटिव बताया था. अब मैं आपको ऐसा इंट्रोगेटिव वाक्य का पेशी बताने जा रहा हूँ जिसकी शुरुआत हु से होती है. तो हम देखने का प्रयास करेंगे ऐसे एक्टिव वॉइस के वाक्य जिनकी शुरुआत हु से हो. तो हु को हम मानते हैं नंबर 1 पे क्वेश्चन वर्ड, दूसरे पे है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अभी जो क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड के नाते जिसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसको यही होना चाहिए. क्वेश्चन वर्ड है तो यही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कल बताया था कि WH अपने स्थान पर स्थिर रहता है. इसके बाद लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे आई वैसे ही है, तो हम इसको अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो निश्चित तौर पे जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस लेगा यहाँ पर. चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रोनाउन दोनों है तो यहीं पर हम बाई प्लस ऑब्जेक्टिव हुम करेंगे. इसके बाद सीधा सा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब क्वेश्चन मार्क. जैसे हु कॉल्स यू, यहाँ पर सॉरी सब्जेक्ट भी आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा मेन वर्ब के पहले. जैसे हु कॉल्स यू, अब ये हु आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड है. देखेंगे बाय हुम, अब यू ट्रांसफर होकर यहाँ जाएगा. चूंकि ये काल से पता चला था कि इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी और यू ट्रांसफर होकर आ रहा है इसलिए आर रहेगा. बाय हुम आर यू कार्ड क्वेश्चन मार्क लग गया. अब दूसरा सेंटेंस देखने का प्रयास करें. Who broke the jug? आपके पास सेंटेंस है हु ब्रोक द जग. अब ये हु तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो ये हुम हो जाएगा, बाई हुम होगा. वा ब्रोक सेकंड फॉर्म है तो पता चला वाज या वेयर, चूंकि द जग है इसलिए वाज होगा. बाई हुम वाज द जग ब्रोकन. ये पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट बना. नेक्स्ट Who broke the window? Who broke the window? बात वही होगी by whom was the window ब्रोकन. ये आपका कंप्लीट पैसिव वॉइस किया. अब एक क्वेश्चन वर्ड है व्हाट. अगर कोई एक्टिव वॉइस व्हाट से शुरू हो
तो पैसिव में ट्रांसफॉर्म करते समय अब व्हाट के बारे में देखें। व्हाट क्या है? नंबर 1 पे क्वेश्चन वर्ड है, नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट है, नंबर 2 पे ऑब्जेक्ट है। तो जब एक क्वेश्चन वर्ड है तो यही रहेगा, जब ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही बन जाएगा पैसिव वॉइस का, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मी होता है तो आई बन जाता है। तो व्हाट डू यू ईट सेंटेंस आपको मिला, व्हाट डू यू ईट। व्हाट अपने स्थान पर रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो भी यहीं पर आ जाता और सिंगुलर माना जाएगा। व्हाट इज ईटन बाई यू। फिर से देख लें, व्हाट एक मान्यता प्राप्त ऑब्जेक्ट है, व्हाट क्वेश्चन वर्ड है। जब एक क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट है तो भी यही रहेगा। अर्थात ये जो इस व्हाट की कल्पना यहाँ पर की गई है तो ये दो है, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट। चूंकि ऑब्जेक्ट था तो सीधे सब्जेक्ट बना। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब की कल्पना की, फिर थर्ड फॉर्म हुआ वर्ब का। तो व्हाट इज ईटन बाई यू, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस आया। अब एक्सरसाइज नंबर 11 मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। आई विल लाइक टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 11 इन पेज नंबर 72। आप एक्सलेंट ग्रामर बुक देखने का प्रयास करें। Why did you kill it? पहला हो गया, दूसरे से देखेंगे। तो बनेगा Why was it killed by। दूसरा Why did you not, ये हो चुका है। What does he do there। What is done। तीसरा shall I ever forget those happy days। तो बनेगा बिल दोज हैप्पी डेज। ever be forgotten। नेक्स्ट Who broke this chair। By whom was this chair broken। Next, was he singing a song yesterday। तो was a song being sung by him। Next,
how will you break it? How will it be broken by you? Next, have you read the Ramcharitmanas? तो has the Ramcharitmanas been read next? Can you solve this problem? Can this problem be solved by you? Next, which book do you want? So which book is wanted? बाई यू। इसको ध्यान से देखेंगे, which बुक एक साथ था, दो बराबर इज एम आर हुआ। अब इसने काम किया क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का, इसलिए which बुक इज वांटेड बाई यू। नेक्स्ट, when did he do it? When was it done by him? Next, when will the principal hold the meeting? Hold the meeting. तो when will the meeting be held by the principal? Next, did you see him yesterday? तो बनेगा was he seen by you next was Shanti cooking vegetables
where vegetables being cooked by Shanti. Next